वर्तमान में जो भाग है संविधान के अंदर वो है टोटल 25। लेकिन जब शुरू में संविधान बनाया गया उस समय जो भाग थे ना वो थे आपके 22। ठीक है, कितने थे? 22। ध्यान से सुनिएगा। दूसरा चीज, इस संविधान के अंतर्गत जो टोटल आर्टिकल है यानी अनुच्छेद है वो है आपका, पहले था 395। कितना? 395। और आज जो है कि लगभग 448 से ऊपर है ना, यानी 448 आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अनुच्छेद है। क्या ये? अनुच्छेद। ये पॉइंट्स आप अगर याद रखते हो ना तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि संविधान में है ना अनुच्छेद कितने हैं। तो अगर वर्तमान का पूछा जाए तो 448 और जब बना था तब कितने थे? 395। मतलब कि आप समझिए, अगर मैं भाग की बात करूं तो आज भी भाग 22 ही है और अनुच्छेद भी 395 ही है, लेकिन उसके अंतर्गत क ख ग ऐसे बनाया गया है। और बनाते बनाते अगर अनुच्छेद की बात करूं तो 448 हुआ है और भाग की बात करूं तो 25 हुआ है। ठीक है, अब दूसरा चीज समझिए, इसमें जो होता है अनुसूचियां। क्या होता है? अनुसूचियां। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को यही डाउट होता है कि सर ये सब है क्या, पहचाना कैसे जाए कि अनुसूचियां क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है और ये भाग क्या होता है ना, ये है हमारा भाग। ठीक है, तो देखिए अनुसूचियां जो है आज वर्तमान में 12 है, पहले 8 होती थी। कितनी? 8 थी। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में थोड़ा अंतर समझिए, अपने सिंपल एक बुक से कंपेयर करके इसको समझते हैं। देखिएगा ध्यान से। देखिए दिक्कत ये है, बच्चों को समझ नहीं आता है कि सर ये क्या है। तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। अनुसूचियां जो है आपका सिलेबस है। आप जैसे बुक जब पढ़ते हो तो उस बुक में सिलेबस होता है ना, या कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है तो उसमें सिलेबस दिया जाता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो अनुसूचियां जो है ये सिलेबस है कि आपको इस संविधान के अंतर्गत क्या क्या चीजें मिलेंगी, क्या क्या आपको जानना होगा। तो ये है आपका सिलेबस। ठीक है, अब इन सिलेबस को चैप्टर वाइज चैप्टर बांटा गया है। क्या किया गया? चैप्टर वाइज चैप्टर बांटा गया है। तो यही है आपका भाग, ये है आपका पार्ट। क्या? ये आपका पार्ट यानी लेसन, ये है चैप्टर। बात समझ आ गया? तो संविधान में टोटल कितने चैप्टर आपको मिलेंगे? टोटल आपको 22 चैप्टर मिलेंगे, यानी उसमें क ख ग ऐसे करके टोटल 25 चैप्टर। क्लियर हो गया? सिलेबस आपको समझ में आ गया कि अनुसूचियां क्या है, तो सिलेबस है, यानी इस बुक में आपको क्या पढ़ना है। अब आप देखोगे कि यह है अनुच्छेद। अब ये अनुच्छेद क्या है तो समझिए कि हम जब भी एक कॉपी बनाते हैं तो क्या करते हैं, कॉपी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इसे नहीं डॉट बना देते हैं, डॉट डॉट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ऐसे डॉट डॉट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो नोट करते हैं ना, ठीक है, वो है आपका अनुच्छेद। यानी पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करते करते टोटल 448 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो लोग इस संविधान को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर पढ़ लेते हैं ना, तो मैं गारंटी देके कह सकता हूं कि वो किसी के भी सामने, चाहे पुलिस हो, वकील हो, आप किसी के भी सामने निडर होकर के बात कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है आपको संविधान पता होना।